ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए। हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं ध्यात्वा गोवर्धनसुधीं तनुते न्यायबोधिनीं श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्मादिदकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चलो, पाठ लगाए आप लोग, समझ में आया? चलिए, कौन कौन गुण देख लिए पिछले पाठ में? परत्व, अपरत्व, गुरुत्व और द्रवत्व। द्रवत्व समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, क्या लक्षण परत्व का बना लिए? परव्यवहारा साधारण कारणत्वं परत्वस्य लक्षणम्। अपरत्व का? अपरव्यवहारा साधारण कारणत्वं अपरत्वस्य लक्षणम्। और उनका भेद प्रभेद ये समझ में आया? ये परत्व और अपरत्व भी दिक्कृतम और कालकृतम करके दोनों दो दो प्रकार के हो जाएंगे। आया कि नहीं? चलिए, और इसके बाद कौन गुण देखे? गुरुत्व। गुरुत्व का क्या लक्षण किए? ये कर दिया। और द्रवत्व का? अच्छा, इन दोनों के लक्षणों में आद्य पद क्यों दिया है? वारण करने के लिए। बहुत सुंदर, आ गया ना? कोई दिक्कत इसमें? आगे चला जाए। क्या आया? स्नेह आया। चलो, स्नेह क्या है पढ़ो। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणः स्नेह। ये भी चले थे ना कि नहीं चले थे? हाँ, चलो कोई बात नहीं, टीका नहीं हुई थी। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुणः स्नेह। चूर्णादि क्या जो पिंडी भाव होता है कि नहीं होता है? चूर्ण मतलब जानते हैं ना? चूर्ण आटा आदि से सत्तू आदि ले लो सब। तो इन सब का जो पिंडी भाव होता है, वो पिंडी भाव का जो हेतु है वो कौन है? स्नेह है। स्नेह नामक कोई गुण है जिससे क्या होता है? चूर्णादियों का पिंडी भाव होता है, पिंड बन जाता है ना चूर्णादियों का। तो वो किसके कारण पिंडी भाव हो पाता है? स्नेह के कारण हो पाता है। वही कह रहे, चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणः स्नेह। चूर्णादि नाम पिंडी भावः इति चूर्णादि पिंडी भावः तस्य हेतु चूर्णादि पिंडी भाव हेतु बन जाएगा ना? यही है कि चूर्णादियों के पिंडी भाव का जो हेतु है और गुण है वही क्या है? स्नेह है। स्नेह के कारण होती है। अब स्नेह कहाँ रहता है भैया? 9 द्रव्यों में से है ना? तो क्या लिख रहे हैं? जलमात्र वृत्ति। जलमात्र वृत्ति ही। जलमात्रे वृत्ति यस्य सह जलमात्र वृत्ति ही स्नेह। हाँ, कि जल मात्र में ही रहता है। 9 द्रव्यों में स्नेह कहाँ रहता है? जल मात्र। द्रवत्व तो कहाँ कहाँ रहा था? पृथ्वी जल तेज। हाँ, संदेह है तुमको? गुरुत्व का ध्यान। अल्लाह, हम पूछ रहे द्रवत्व तुमको गुरुत्व? पागल हो तुम? पृथ्वी जल और तेज में रहता है। तेज में रहता है। पृथ्वी जल और तेज में द्रवत्व रहता है। तो वो तो तीनों में रहा, लेकिन स्नेह कहाँ रहता है? जल में ही। जल मात्र वृत्ति ही, और किसी द्रव्य में स्नेह नहीं रहता है। चलिए। हाँ, अरे आटा वाटा बांधना हो तो जल डालते हैं कि नहीं डालते हैं? फिर तब आटा गूंथते हैं तो पिंड बन जाता है। तो वो जो पिंड बनता है चूर्णादि का, वो पिंड का हेतु कौन है? वो जल में रहने वाला जो स्नेह नामक गुण है वही उस पिंडी भाव का हेतु है। बैठ गई बात? यही कह रहे। चलो चलो। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणः स्नेहः जलमात्र वृत्ति। न्याय। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वे सति गुणत्वं स्नेहस्य लक्षणम्। ये कौन टीका है? न्याय। उपपद कृत्य कर लो पहले। चूर्णं पिष्टम। प्रतीक प्रतीक नहीं लिया कुछ? चूर्णादि
अरे जैसे टीका है वैसे बोलो, अपने मन से बात रहे हो, कैसे पता चलेगा किस ग्रंथ की व्याख्या कर रहे हैं? जल मात्र वृत्ति की व्याख्या कर रहे हैं कि चूर्णादि पिंडी भाव की व्याख्या कर रहे हैं? प्रतीक लोगे उसी से न समझ में आता है कि कहाँ क्या चल रहा है। हाँ, चूर्णादीति चूर्णम पृष्ठम तदेवादिर यस्य मृत्तिका देहे स चूर्णादि। हाँ, चूर्णादि में कुछ नहीं, समास कर दिया। अरे चूर्णम आदिर यस्य सह चूर्णादि, चूर्ण है आदि में जिसके। अरे आदि से और क्या लेना है चूर्णादि में? तो चूर्ण हो गया, आदि से मृत्तिका ले ली, और सत्तू ले लिया, ये सब आपका चूर्णादि करके ले लेना है। इन्हीं का न पिंडी भाव होता है बाबा, या तो चूर्ण गेहूँ आदि का जो चूर्ण होगा उसका पिंडी भाव होगा, और या तो मृत्तिका का पिंडी भाव, मृत्तिका का भी होता है ना, और सत्तू का भी पिंडी भाव होता है। तो चूर्णादि से आदि से क्या लेना है, तो वही बहुरी समास करके बता रहे। पढ़ो, चूर्णम तदेवादिर यस्य मृत्तिका देहे स चूर्णादि, वो सब चूर्णादि करके लेना है। हाँ चलो आगे। तस्य पिंडी भाव, तस्य पिंडी भाव, उन सब का पिंडी भाव होता है कि नहीं होता है? पिंडी भाव, पिंड बन जाता है ना, तो वो जो पिंडी भाव है संयोग विशेष। हाँ, वो पिंडी भाव क्या है भैया? तो ध्यान रखना, संयोग विशेष, एक विलक्षण एक विशेष संयोग है, ध्यान रखना। वरना तो वो चूर्णों का संयोग तो है ही ना। अरे आटा जो है तो संयोग तो है ही ना, तो सामान्य संयोग को पिंडी भाव नहीं कहते हैं। अरे एक बार डिब्बे में भर के आपने गेहूं का आटा रखा है, चाहे मिट्टी का ढेर करके रखा है, तो उन सबों का संयोग तो है ही ना बाबा, नहीं है, उसको पिंडी भाव कहते हैं क्या? तो संयोग उसको पिंडी भाव नहीं, पिंडी भाव यानी क्या? संयोग विशेष, एक विलक्षण संयोग है कि नहीं है, जो सभी चूर्णों को, सभी कणों को आपस में जोड़ता है, जुड़ा हुआ रहता है कि नहीं? तो ऐसा जो ये विलक्षण संयोग है वो उसी को क्या कहते हैं? पिंडी भाव कहते हैं। तो ध्यान रखना, पिंडी भाव मतलब संयोग मत कह देना। अरे संयोग तो पहले ही बना है, उसमें स्नेह की क्या जरूरत है? अरे उन चूर्णादि का संयोग तो डिब्बे में भरा है, वहाँ भी संयोग है, नहीं है ना? तो वहाँ कोई स्नेह की क्या जरूरत है? तो किस पिंडी भाव यानी संयोग विशेष, है ना? अभी वहाँ न्याय बोधिनी आदि में इन्होंने तो संयोग विशेष लिख दिया। न्याय बोधिनी पढ़ेंगे तो वहाँ उन्होंने पिंडी भाव कौन सा किसको कहेंगे तो स्पष्ट किया, धारण आकर्षण हेतुभूत जो संयोग, जिससे उनका सबों का धारण हो और परस्पर में आकर्षण हो, ऐसा जो धारण आकर्षण कराने वाला जो संयोग विशेष है, एक विलक्षण संयोग है, उसी को पिंडी भाव कहते हैं। आया कि नहीं? उसी को पिंडी भाव। तो वो संयोग ही है, लेकिन संयोग विलक्षण संयोग, सामान्य संयोग नहीं। चलो बैठ गया। तो पिंडी भाव संयोग विशेष, तस्य हेतु निमित्त कारणम स्नेह इत्यर्थः। हाँ, तस्य हेतु बराबर निमित्त कारणम, हेतु करके कौन सा कारण? तो निमित्त कारणम, निमित्त कारण उस पिंडी भाव का जो निमित्त कारण है कौन है? स्नेह है। बन गया कि नहीं बन गया? और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो समास वमास करके विग्रह करके और पदार्थ भी बताते जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। आया कि नहीं? कि चूर्णादियों का, चूर्णादि से आदि से मृत्तिका सत्तू आदि, उनका जो पिंडी भाव यानी संयोग विशेष, उसका जो हेतु यानी कि निमित्त कारण जो है वो स्नेह है। बैठ गई बात? यही ना कह रहे हैं, वो स्नेह के कारण ही न होता है, स्नेह के कारण ही न उनका पिंडी भाव होता है। तो पिंडी भाव का हेतु ये स्नेह है। चलो, चूर्णम पिष्टम तदेवादिर यस्य मृत्तिकादेः स चूर्णादि तस्य पिंडी भावः संयोग विशेषः तस्य हेतु निमित्त कारणम स्नेह इत्यर्थः। बन गया। कालादावति व्याप्ति वारणाय गुणपदम। कहा कि भैया गुणपद न दे, लक्षण जरा बोल लो तो मूल के अनुसार लक्षण क्या बन रहा है? पिंडी भाव हेतु सती गुणत्व। तो इसमें गुणत्व दल यदि हटा दिया जाए, है ना, गुणत्व दल हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा, है ना। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वम स्नेह से लक्षणम। तो चूर्णादि पिंडी भाव का हेतु कारण, कालादि भी तो होते हैं, नहीं होते हैं? अरे कार्य मात्र के प्रति जो कारण है तो चूर्णादि पिंडी भाव के प्रति भी कारण है।
तो काल आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणाय गुणपदम, गुणपद देना पड़ेगा, मतलब गुणत्व ये विशेष्य दल देना पड़ेगा। तो लक्षण क्या बन जाएगा? चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्व सति गुणत्वम स्नेह से लक्षणम। अब काल में अतिव्याप्ति नहीं ना होगी, नहीं होगी। क्योंकि काल गुण नहीं ना है बाबा, द्रव्य है, उसमें द्रव्यत्व रहेगा, गुणत्व तो वारण हो जाएगा। वही कह रहे, पढ़ो। कालादावति व्याप्ति वारणाय गुणपदम, रूपादावति व्याप्ति वारणाय पिंडी भावेति। हाँ, अच्छा, ये विशेषण दल का प्रयोग वो कर रहे हैं पदकृत्य। चलो पहले विशेष्य दल का हो गया कि नहीं हो गया, है ना? अच्छा, यहाँ पर ये गुण पद देंगे तो काल में अतिव्याप्ति तो वारित हो जाएगी, और जगह तो बनी रहेगी ना बाबा। कहाँ पर? हाँ, अरे बहुत जो साधारण कारण जो गुण है, गुण जो साधारण कारण है, जैसे ईश्वर इच्छा, ईश्वर ज्ञान और अधर्म, धर्म, अदृष्ट भी तो होता है, वो गुण ही तो है, तो उसमें तो अतिव्याप्ति बनी रहेगी ना। तब फिर उसका वारण करने के लिए क्या करेंगे? असाधारण पद देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कि असाधारण हेतु होना चाहिए। चूर्णादि पिंडी भाव का जो असाधारण हेतु, तो जब असाधारण कह देंगे तो काल में अतिव्याप्ति वारित हो ही जाएगी ना बाबा। फिर गुणपद किस लिए है, ये प्रश्न वापिस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझना बात को, है ना? आगे का ग्रंथ बाद में पढ़ो, पहले ये तो सुलझाओ यहाँ की गुत्थी। आपने लिख दिया काल आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए गुणपद दिया, है ना? तो भैया गुणपद से ठीक है, काल में अतिव्याप्ति वारित होगी, बेशक होगी, लेकिन जो साधारण कारण गुणात्मक है, गुण स्वरूप है, उसमें तो अतिव्याप्ति बनी रहेगी, क्योंकि उसमें चूर्णादि पिंडी भाव है, हेतुत्व भी है, गुणत्व भी है, तो अतिव्याप्ति बनी रहेगी। तो उसका वारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पद देना पड़ेगा। तो जब असाधारण पद दे ही देंगे आप उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए, तो उसी से काल आदि में वारित हो ही गए, तब गुणपद फिर किस लिए? प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? तो क्या उत्तर देंगे फिर? गुणपद किस लिए फिर? अरे बाबा, चूर्णादि का पिंडी भाव जो होगा, संयोग विशेष होगा, तो उसके प्रति चूर्णादि भी तो कारण होंगे। बड़े विचित्र लोग हैं आप। अरे चूर्ण नहीं रहेगा, चूर्ण का पिंडी भाव हो जाएगा, नहीं ना हो पाएगा। और वो चूर्ण जो है वो असाधारण कारण है कि साधारण कारण है? पिंडी भाव में असाधारण कारण है। तो चूर्णादि पिंडी भाव का असाधारण हेतु कौन हो गया? चूर्ण भी तो हो गया, मिट्टी हो गई, चूर्ण हो गया, सत्तू आदि सब हो गए कि नहीं हो गए? तब फिर उसमें अतिव्याप्ति नहीं हो जाएगी? उसका वारण करने के लिए गुणपद देना पड़ेगा। बैठ गए बात? स्पष्ट हुआ? ये थोड़ा ध्यान रखना। तो गुणपदम कुत्र अतिव्याप्ति वारणाय? वारणाय, चूर्णादि जो पिंडी भाव के असाधारण कारण है, उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए गुणपदम देयम। ये थोड़ा जाने रहना आपने, है ना? और कालादि उन सब की अतिव्याप्ति का वारण तो पद देने से ही हो जाएगा। तो चलो, क्या बन गया लक्षण? हेतुत्वे सति से लक्षणम। क्या बन गया? चूर्णादि पिंडी भावा साधारण हेतुत्वे सति गुणत्वम स्नेह से लक्षणम। कोई दिक्कत नहीं है, चलो यही कर दिया। अब आगे क्या विशेषण दल का कर रहे पदकृत्य? क्या कह रहे हैं? रूपादावति व्याप्ति वारणाय पिंडी भावेति। हाँ, पिंडी भाव आपने दिया, चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्व कहा है, वो न कहे, है ना? वो न कहे, है ना? तो क्या लक्षण बन जाएगा? अच्छा, खाली पिंडी भाव का ही कह रहे हैं? चलो पिंडी भाव हटाओ, खाली पिंडी भाव हटाओ। हम तो क्या कह रहे हैं कि विशेषण दल पूरा हटा दो। ये करके भी देख लो, चलो एक बार क्या कर लो, विशेषण दल पूरा का पूरा हटा दो, तो क्या लक्षण बनेगा? रूप आदि में अतिव्याप्ति। गुण तो है ही, गुण तो चला जाएगा। जब कहेंगे चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्व होना चाहिए, असाधारण हेतुत्व होना चाहिए, तो रूप आदि में नहीं ना होगा। रूप के कारण पिंडी भाव नहीं ना होता है। रूप किसी में है इसलिए पिंडी भाव हुआ, ऐसा नहीं ना होता है। तो रूप जो है वो चूर्णादि पिंडी भाव का असाधारण हेतु, तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा विशेषण दल देने से। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? रूपादावति व्याप्ति वारणाय पिंडी भावे थी। अच्छा, पिंडी भावी हटा दो जरा, देखो क्या बनेगा? चूर्णादि असाधारण हेतुत्वे सति गुणत्वम। अब कैसे बताओ रूप में अतिव्याप्ति? चूर्णादि का असाधारण हेतु ये न आया अब अर्थ
कि चूर्ण का जो असाधारण हेतु और गुण हो, तो रूप गुण तो है लेकिन चूर्णादि का असाधारण कारण है, कैसी बात करते, समझ में आई? ऐसा नहीं, पिंडी भाव से तात्पर्य वो विशेषण दल में ही तात्पर्य है, ध्यान से समझिए इसको, है ना। वो विशेषण दल जो पिंडी भाव घटित जो पूरा विशेषण दल है वो देने की क्या जरूरत है, वो मत दो। खाली यदि इतना ही कहे हेतुत्वे सति, हेतु पद देना हो तो दे भी दो, है ना। हेतु पद मान लो रख दो, पिंडी भाव तक पूरा हटा दो, तो क्या बनेगा? हेतुत्वे सति गुणत्वम। तो रूप आदि हेतु तो होंगे ना, अरे तंतु का रूप पट रूप में हेतु होता है, तो हेतुत्वे सति गुणत्वम रूप आदि में चला जाएगा। उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए हेतु किसका? तो पिंडी भाव का हेतु ये कहना पड़ेगा, ऐसे भी लगा लो। बेटी बात पूरे विशेषण दल का कर लो, या तो पिंडी भाव पर्यंत जो अंश है उसको हटा दो, तो हेतुत्व सति गुणत्वम आएगा, तब भी रूपादि में अतिव्याप्ति, और पूरा विशेषण दल हटा दो तो गुणत्वम लक्षण बनेगा, तो रूपादि में अतिव्याप्ति। तो जैसे करके ग्रंथ बना लो। आए कि खाली पिंडी भाव का है तो पिंडी भाव हटाओगे, चूर्णादि रखोगे तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं नो रूप में अतिव्याप्ति होगी बाबा, समझे? चल रूपादावति व्याप्ति वारणाय पिंडी भावेति चूर्ण पदम स्पष्टार्थम। हाँ भैया, चूर्ण पद ये देने की क्या जरूरत है भाई? चूर्ण पद क्यों दिए हैं? अरे कौन पिंडी भाव हेतु त्वे सति गुणत्वम, काम खत्म हो गया। पिंडी भाव का जो हेतु है गुण है वो उसने, अब पिंडी भाव किसका तो और किसका होगा? इन्हीं सब होगा, जिसका भी पिंडी भाव होगा किसका होगा? मिट्टी का होगा, इसका होगा, यही कहो चूर्णादि पद। तो कहा वो स्पष्टार्थ है ना, स्पष्टता करने के लिए कि पिंडी भाव किसका, तो चूर्णादियों का पिंडी भाव, तो स्पष्टार्थ है, कोई अतिव्याप्ति वारक नहीं है। चूर्ण पदम स्पष्टार्थम आया कि नहीं? तो क्या लक्षण बन गया बोलो? कोई दिक्कत? और ये स्नेह कहाँ रहता है? जल मात्र में रहता है, ठीक है ना, जल में ही रहता है। बैठ गई बात, चलो क्या आगे हो गया? पदकृत्य, चलो न्याय बोधिनी पढ़ो। स्नेहम लक्षयति चूर्णादिति, चूर्णादिति स्नेहम लक्षयति। अरे वो लड़का कहाँ है? बीमार है। चलो चलो क्या है? स्नेहम लक्षयति चूर्णादिति, चूर्णादिति, चलो स्नेह का लक्षण कर रहे हैं। हाँ चलो। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वे सति गुणत्वम स्नेहस्य लक्षणम। हाँ यही लक्षण कर दिया, चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वे सति गुणत्वम, मूल के यही ना लक्षण है, लक्षणम स्नेहस्य लक्षणम। पिंडी भावो नाम चूर्णादेहे धारणाकर्षण हेतु भूतो विलक्षण संयोग। देखो स्पष्ट किया ना, पिंडी भाव क्या चीज है? तो सामान्य संयोग नहीं, अरे संयोग तो उनका है ही, कौन मना करता है? वो उसको पिंडी भाव कहते हैं क्या? तो पिंडी भाव किस संयोग को कहते हैं? तो ऐसे एक विलक्षण संयोग को पिंडी भाव कहते हैं। कैसे? धारणाकर्षण हेतु भूतो विलक्षण। चूर्णादि का धारण और आकर्षण, धारण भी करे जो संयोग, और आकर्षण मतलब परस्पर जोड़े भी रखे, ऐसा जो संयोग है ना, इस विलक्षण संयोग को ही पिंडी भाव कहते हैं। बैठे नहीं? धारण और आकर्षण का हेतुभूत जो विलक्षण संयोग, उसी को क्या कहेंगे? पिंडी भाव कहेंगे। अरे जोड़े रखता है ना वो संयोग से, क्या होता है? वो कण सब जुड़े रहते हैं, धारण किए रहता है, परस्पर में एक दूसरे से सटे रहते हैं, खींचे रहते हैं, आकर्षण भी रहता है। तो वो धारण और आकर्षण का जो हेतुभूत कारणीभूत जो विलक्षण संयोग है वही पिंडी भाव है। तो उस विलक्षण संयोग यानी कि पिंडी भाव का जो हेतु है और गुण है वो आपका स्नेह है। बैठी बात नहीं समझ में आया? क्या कह रहे थे तुम? धारण मतलब क्या? अरे धारण करे रहना, धारण करता है कि नहीं करता है? ऐसे ही रहेगा तो बिखर जाएगा, कोई उड़ा देगा। ईश्वर पंखा जलाओ कुछ करो तो उड़ जाता है क्या? वैसे यदि वो विलक्षण संयोग नहीं होगा, डिब्बे में भरा रहा है, पंखा कोई चला देगा, उड़ने लगेगा, है ना, जोर से नहीं उड़ने लगेगा। धारण नहीं ना कर पाता है वो संयोग। वो संयोग जो है डिब्बे में जो संयोग है उसमें धारण क्षमता नहीं है, परस्पर में वो चूर्णों की आकर्षण संख्या, कणों की आकर्षण परस्पर में नहीं ना रहता है, तो वो संयोग से धारण आकर्षण नहीं होता है। ये जो पिंडी भाव करके जो हम विलक्षण संयोग कह रहे हैं वो धारण भी करता है, आकर्षण भी बनाए रखता है। तो धारण और आकर्षण का जो हेतुभूत जो विलक्षण संयोग है उसी को पिंडी भाव कहते हैं। नहीं आया?
चूर्णादेः धारणाकर्षण हेतुभूतो विलक्षणः संयोगः। चलो तादृश संयोगे स्नेहस्यैव असाधारण कारणत्वं न तु जलादिगत द्रवत्वस्य। हाँ, उस पिंडी भाव का असाधारण कारण कौन है? स्नेह ही है। कोई कह दे कि भैया द्रवत्व को मान लो, अरे द्रवत्व भी तो जल में होता है, वो जल में गत जो द्रवत्व है उस द्रवत्व से ही हो रहा है, यही कह दो। द्रवत्व से ये पिंडी भाव हो रहा है, इसी से काम चला है। क्या स्नेह स्नेह लगा रखा है ना, ये कहने की क्या है? तो कहा कि भैया वो पिंडी भाव का असाधारण हेतु तो स्नेह ही है, वो द्रवत्व नहीं है। क्योंकि यदि द्रवत्व कारण हो तो वो द्रवत्व तो खाली जल में नहीं ना रहता है, तेज में और पृथ्वी में भी है। तो तेज में जो सुवर्ण आदि तेज में वो पिघलाते हैं तो द्रवत्व आता है ना, तो वो द्रवत्व से भी तो पिंडी भाव होना चाहिए, उसमें हो पाएगा। तो सुवर्ण गत जो द्रवत्व है उस द्रवत्व से वो चूर्णादि का पिंडी भाव हो पाएगा? नहीं। वो विलक्षण संयोग उससे हो पाएगा? नहीं ना, उससे नहीं ना आटा गूंथ सकते बाबा। सोने से सोने का पिघला देंगे तो उसमें द्रवत्व तो रहेगा, लेकिन उस द्रवत्व से पिंडी भाव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? पिंडी भाव नहीं हो पाएगा। इसलिए जलगत जो द्रवत्व है उसको कारण नहीं मान सकते। अभी तो किसको मानना पड़ेगा? जल में कोई एक स्नेह नामक गुण है जिससे ये पिंडी भाव होता है, ये कहना पड़ेगा। बैठ गई बात? क्या कह रहे हो? घी होता है, नहीं बाबू, घी से भी आप ध्यान से देखिएगा, केवल घी से आटा गूंथने जाएंगे गूंथ जाता है, वो विलक्षण संयोग हो जाता है। तो वो जो होता है तो उसमें जलगत कुछ स्नेह है जो उसमें है, जलांश कुछ उसमें है, जिसके कारण आपको क्या हो रहा है? उस स्नेह से जल संबंध होने पर ही वहाँ पर वो स्नेह से ही वहाँ पिंडी भाव, वो विलक्षण पिंडी भाव हो पाता है। आया कि नहीं? कहना पड़ेगा वहाँ पर भी। आया कि नहीं? वो द्रवत्व से नहीं हो सकता है। द्रवत्व से, यदि द्रवत्व उसमें कारण हो बाबू, तो वो द्रवत्व तो सुवर्ण में भी तो है, पिघलाया हुआ अग्नि संयोग द्रवत्व तो उसमें भी आ जाता है। तो द्रवत्व से यदि पिंडी भाव होता है तब तो वो सुवर्णगत द्रवत्व से भी पिंडी भाव हो, जबकि नहीं होता है। आया कि नहीं? ये तेल से और इससे जो आपको पिंडी भाव होता है, घृत से जो आप कह रहे हैं, तो वहाँ जलगत कुछ जलांश होने के कारण, जलगत स्नेह के कारण ही वो पिंडी भाव हो पाता है। आया कि नहीं? यही कहेंगे। चलो देखते हैं क्या विचार कर रहे हैं आगे, पढ़ो, अभी बहुत कुछ बात है। तादृश संयोग, तादृश संयोग मतलब वो जो विलक्षण संयोग, धारणाकर्षण हेतुभूत विलक्षण संयोग है, जिसको हमने नाम दिया पिंडी भाव, उसका असाधारण कारण स्नेह ही है। आया कि नहीं? न तो जलादिगत द्रवत्वस्य, जलादिगत द्रवत्वस्य न कारणत्वम, जलादिगत द्रवत्व जो है वो कारण नहीं है। चलो आगे पढ़ो। तथा सती यदि वो द्रवत्व को कारण मानेंगे, किसके प्रति? पिंडी भाव के प्रति। तथा सती द्रुत सुवर्णादि संयोगेन चूर्णादेः पिंडी भावापत्तेः। हाँ, तब तो वो जो द्रुत सुवर्ण है, द्रुत सुवर्ण मतलब द्रवत्व वाला जो सुवर्ण है, अरे उसको द्रुत सुवर्ण कहा जाएगा। द्रवत्ववत् जो सुवर्ण है, उस सुवर्ण से भी पिंडी भाव की आपत्ति आएगी यदि द्रवत्व कारण है ना। तो तथा सती द्रुत सुवर्णादि संयोग है ना। हाँ, द्रुत सुवर्ण का संयोग होने पर भी पिंडी भाव होना चाहिए, लेकिन वहाँ पिंडी भाव नहीं होता है, इसलिए द्रवत्व को कारण नहीं मान सकते। पिंडी भाव के प्रति किसको मानेंगे? स्नेह को ही मानेंगे। वही कह रहे, पढ़ो पढ़ो। द्रुत सुवर्णादि संयोगेन चूर्णादेः पिंडी भावापत्तेः। हाँ चलो। अतः स्नेह एव असाधारण निमित्त कारणम। अतएव स्नेह एव असाधारणम निमित्त कारणम। ये जो पिंडी भाव का असाधारण और असाधारण, उसमें भी निमित्त कारण कौन है? स्नेह ही है, और कोई नहीं है। चलो विशेषण मात्रोपादाने। हाँ, ये कर रहे, प्रतीक नहीं ले रहे हैं। अच्छा, क्रम से ही जा रहे हैं ना।
छूटा नहीं ना कुछ। चलो चलो क्या आया? विशेषण हाँ, मात्रोपादान। तो चलो ये यहाँ तक के ग्रंथ के द्वारा क्या सिद्ध कर दिए कि वो पिंडी भाव के प्रति कारण कौन है? स्नेह ही है, जो कि जल में रहता है। ठीक है ना, तो वो स्नेह से ही पिंडी भाव होता है। यहाँ तक की बात सिद्ध कर दी। अब स्नेह का लक्षण के पदकृत्य कर रहे, तो लक्षण क्या आया मूल के अनुसार? चूर्णादि पिंडी भाव हेतु तो ये सती कम स्नेह से लक्षण। अब कर रहे, पढ़ो पढ़ो पदकृत्य। विशेषण मात्रोपादाने कालादा विशेषण मात्रोपादाने चूर्णादि भाव हेतुत्व, इतना ही यदि लक्षण बनाए, है ना, क्या लक्षण बनेगा? हेतुत्वम, ये लक्षण बन जाएगा। तो कहाँ अतिव्याप्ति दे रहे हैं? कालादि में अतिव्याप्ति, क्योंकि अतिव्याप्ति तो हो ही जाएगी, कालादि में नहीं हो जाएगी। चूर्णादि पिंडी भाव का हेतु है, तो उसका वारण करने के लिए ये भी ऐसे ही कर रहे हैं उनके अनुसार। अरे जैसे पदकृत्य कार्य किए वैसे ही कर रहे हैं कि भाई विशेष्य का उपादान करना पड़ेगा, मतलब गुण पद। अरे ध्यान रखो भाई, लक्षण का जब विचार करते हो तो आप कहाँ अटके? गुणत्व पद देना पड़ेगा। ठीक है ना, गुण पद भी यदि विशेष दल रहेगा तो कैसे वारण हो पाएगा? अरे काल में गुण तो रहता ही है ना। अरे चूर्णादि पिंडी भाव का हेतु लक्षण क्या बनेगा? चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वे सति गुण। हाँ, गुणत्व दल नहीं दिया आपने, गुण पद दिया विशेष दल। तो अब देखो काल में तो अतिव्याप्ति बनी रहेगी। चूर्णादि पिंडी भाव का हेतु भी है तो हेतुत्व भी रहता है, और आपका विशेष दल है गुण, तो गुण भी उसमें रहता है। अरे कोई ना कोई गुण रहता है कि नहीं? संख्या आदि कोई गुण रहता है कि नहीं रहता है? तो लक्षण तो तब भी चला जाएगा। गुण विशेष दल देने से वारण नहीं होगा। क्या कहना पड़ेगा? देना पड़ेगा। ध्यान से समझो, ये बोलने के गलत भी हो जा रहा है, खाली वो नहीं हो जा रहा है। अरे अतिव्याप्ति का वारण भी नहीं हो पाएगा यदि इस तरह से कहेंगे तो। ठीक हो गया? चलिए, तो क्या लक्षण बन गया? तो अब नहीं नो काल में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वो तो द्रव्य है, तो गुण तो उसमें नहीं जाएगा। चलो चलो। विशेषण मात्रोपादाने कालादाम अतिव्याप्ति अतः सर्वकारणाय विशेष्योपादानम वस्तुतस्तु जल संयोग। ये अब दूसरी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये विशेषण दल का पदकृत्य नहीं किए, सरल था इसलिए करने की कोई आवश्यकता, क्योंकि गुणत्व कहेंगे तो रूपादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, तो ये देना ही पड़ेगा, ये आ गया। लेकिन आगे अब आपको ये जब गुणत्व पद दिए है तो इतने मात्र से काल में तो अतिव्याप्ति वारित हो जाएगी, लेकिन ईश्वर इच्छादि जो साधारण गुण है उसमें अतिव्याप्ति बनी रहेगी। नहीं समझे? ईश्वर में, आत्मा में, आत्मा नहीं, ईश्वर में, काल में, वो जो अभाव साधारण कारण है, प्राग भाव, प्रतिबंध का अभाव, उन सब में तो गुणत्व से वारण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन वो जो ऐसे साधारण कारण है जो कि गुण है, तो उसमें तो अतिव्याप्ति बनी रहेगी। उसका वारण करने के लिए असाधारण पद देना पड़ेगा। जब वो दे देंगे तो कालादि में अतिव्याप्ति वारित उसी से हो जाएगी। तब फिर विशेष दल किमर्थम? बस इस तरह से समझे रहना, ठीक है ना बात को। चलो अब आगे क्या कह रहे, पढ़ो। वस्तुतस्तु। अब वस्तुतस्तु करके कुछ विशेष कुछ मत अपना बताना चाह रहे हैं, है ना, न्यायबोधिनी कारक। पढ़ो। वस्तुतस्तु द्रुत जल संयोगस्यैव पिंडी भाव हेतुत्वम्। वो कहा कि द्रुत जल का संयोग ही पिंडी भाव का उस विलक्षण संयोग का कारण है, यही कह दो, इसी काम चल जाएगा। क्या कह दो? द्रुत जल संयोग के कारण। द्रुत जल मतलब द्रवत्व वाला जो जल है, द्रुत जल जो है उसी के कारण क्या हो रहा है? पिंडी भाव हो रहा है। द्रुत जल नहीं, द्रुत जल संयोग, वो पिंडी भाव का कारण द्रुत जल संयोग को ही मान लो, इसी से काम चल जाएगा, है ना। किसको मान लो? द्रवत्व को नहीं कह रहे। द्रवत्व कहेंगे तो फिर वो आपत्ति किसको? सुवर्णादिगत द्रवत्व से भी पिंडी भाव की आपत्ति होगी, ये सब समस्या आएगी, इसलिए उसको नहीं कह रहे। द्रुत जल संयोग को ही पिंडी भाव का हेतु मान लो, है ना। किसको? जल संयोग को। आया कि नहीं? वही कह रहे थे, तो स्नेह को मानने की जरूरत नहीं है, यही कह रहे। पढ़ो पढ़ो। वस्तुतस्तु द्रुत जल संयोगस्यैव पिंडी भाव हेतुत्वम् स्नेहस्य पिंडी भाव हेतुत्वे माना भावात्। स्नेह का पिंडी भाव हेतुत्व में कोई प्रमाण नहीं है, इसी से पिंडी भाव हो गया, यही कह देंगे। तो क्यों अलग स्नेह नामक गुण से हम पिंडी भाव का कार्य कहे और इसको स्नेह को कारण कहे, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। आया कि नहीं? तो अब प्रश्न होगा कि भैया फिर द्रुत जल संयोग को कारण क्यों मानो? जल संयोग को कारण मानो,
द्रुत जल क्यों कह रहे हो, द्रुत क्यों पद दे रहे हो, जी। केवल क्या कह दो, जल संयोग के कारण पिंडी भाव हो रहा है ना। चूर्ण के साथ जल का संयोग होगा तो पिंडी भाव होगा। तो जल संयोग कही दो, द्रुत विशेषण उसमें क्यों दे रहे हो, जल में द्रुतत्व विशेषण क्यों दे रहे हो, तो उसको बताएंगे। चलो क्या कह रहे हैं, जले द्रुतत्व विशेषणात् करकादि व्यावृत्ति। कर्क आदि जो, अरे बर्फ आदि होते कि नहीं होते, बर्फ से जो पिंडी भाव होगा, नहीं ना होगा। तो बर्फ भी तो जल ही है, जल ही है बर्फ भी, है कि नहीं। वो तो आपने वो एक टेम्परेचर में रख दिया है तो जम गया है ना, ठोस हो गया है, वो तरलता उसमें नहीं रही है। तो यदि जल संयोग को ही कारण मानो तो बर्फ भी जल है, उसका संयोग हो जाने से पिंडी भाव होता है, नहीं होता। इसलिए जल संयोग को कारण न मान के जल में एक विशेषण दिया, द्रुत जल, द्रुतत्व विशेषण दे दिया। तो अब द्रुत जल करके बर्फ नहीं ना आएगा, वो कर्क आदि नहीं ना आएंगे, तो इसका वारण करने के लिए ये विशेषण दिया है। तो द्रुत जल संयोग ही पिंडी भाव का कारण है। बैठी बात, वही कह रहे, पढ़ो। द्रुतत्व जले द्रुतत्व विशेषणात् करकादि व्यावृत्ति, कर्क आदि की व्यावृत्ति करने के लिए। बैठ गए बात। तो क्या निकला, वस्तु तस्तु वाले के मत में पिंडी भाव जो है उसका असाधारण कारण कौन है, यही है, उसने हमें कुछ नहीं है। बैठ गई बात। वस्तु तस्तु वाले के मत में ग्रंथ लगा ले, खंडित हो गया फिर करते यही करते हैं कि इसी से हो जाएगा। स्नेह को कोई कारण मानने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब स्नेह का इस तरह से नहीं ना लक्षण किया जा सकता है बाबा। तो अब जब उसके भी उसी से जब पिंडी भाव मान लिए, तो अब चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्व न अब नहीं ना उसको स्नेह को बताया जा सकता है। वस्तु तस्तु वाले आचार्य के मत में ये हो जाएगा, है ना। स्नेह की कोई पिंडी भाव के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। हो गया, आगे हो गया नेमुद्दीन। चलो बिठाना इसको, है ना, अच्छे से विचार करना। कोई भी संदेह लगे तो पूछना, है ना। कोई भी प्रश्न आते हैं तो उसको लिख लिया करो। यदि बाद में आते हैं, यहाँ आते तो पूछ ही लो, बाद में भी आते हैं तो प्रश्न लिखने की आदत डालो, है ना। कोई भी कैसा भी छोटा मोटा कुछ भी प्रश्न होगा तो उसको लिख लीजिए, है ना। चलो हो गया ये स्नेह, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलो फिलहाल तो अभी ये मूल कार्य के अनुसार तो चला जाए। पिंडी भाव का हेतु तो कौन है, स्नेह है, जो कि जल मात्र में रहता है। तो लक्षण भी ध्यान रखना, क्या लक्षण बोलोगे, स्नेह से किम लक्षणम, यही बन जाएगा, ठीक। चलो क्या आया आगे, तो कितने गुण देख लिए अभी तक, 16 हो गए, 16 गुण हो गए। गिनाओ जरा, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह, कितने हुए, कल 13 हुए थे, आज 14। अरे वहाँ तक 13 न हुए, कल तक द्रवत्व तक, तो ये 14वां है ना। सब लोग समर्थन भी कर दिए 16 के क्या गिन लिए। अरे अपना भाड़े के दिमाग से काम चलाते हो, अपना दिमाग लगाओ। कितने गुण देख लिए, 14वां गुण है इसने, तो 14 गुण देखे। अब 15वां गुण आ रहा है, क्या आ रहा है, शब्द। स्नेह के बाद शब्द है, तो चलो शब्द किसको कहते हैं भैया, शब्द भी गुण है, तो चलो किसको कहते, पढ़ो। श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्द, श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्द, है ना। श्रोत्रेंद्रिय से जो ग्राह्य है, मतलब जिसका ज्ञान होता है, और गुण है वही शब्द है। देखो ये पुस्तक में आपके जो लिखा है वो शब्द है क्या, नहीं, वो तो लिपि है बाबू, वो शब्द गुण ध्यान से अब ये सब अंतर करना सीखो। हम लोग बोल तो देते हैं पुस्तक में ये शब्द लिखा, वो शब्द लिखा, है ना। वो वस्तुतः वो शब्द वो तो क्या है, लिपि है, अलग अलग देवनागरी लिपि, चित्र की तरह है एक रूप से, है ना। अरे उसको तो चक्षुरेंद्रिय से न देखते हैं, श्रोत्रेंद्रिय से नहीं ना ग्रहण उसका होता है, ऐसे श्रोत्रेंद्रिय से हो जाता है। तो श्रोत्रग्राह्य जो गुण है वही शब्द है। ये जो लिपि है वो तो किससे ग्राह्य है, चक्षुरेंद्रिय से ग्राह्य है। चाहे वो जो अंध लोग होते हैं उनके लिए वो कोई लिपि विशेष बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती है, क्या लिपि, कौन सी लिपि कहते हैं उसको, एक ना वो ब्रेन लिपि क्या बोलते हैं,
वो जो अंध लोग होते हैं उनके लिए विशेष है, बिंदु बिंदु वाली। आप अक्सर आप लोग देखे वो ATM में यदि पैसे निकालने गए हो तो वहाँ स्विच के ऊपर बनाई हुई रहती है ऐसे कि वो बिंदी बिंदी से वो समझ लेते हैं कि कौन सा बटन क्या है क्या नहीं है, आया कि नहीं। तो इस तरह तो वो मान लीजिए वो रहेगा तो उस तरह की तो गिंद्री से होगा ग्रहण, श्रोत्रेंद्री से नहीं ना होगा बाबा, न इसका होगा न उसका होगा कोई सी। तो ये शब्द नहीं है। शब्द किसको कहेंगे? श्रोत्र ग्राह्यो गुण शब्द। श्रोत्रेंद्रिय से जिसका ज्ञान हो और गुण हो वो शब्द है। ठीक हुआ? श्रोत्र ग्राह्य लक्षण बना लो, क्या बन जाएगा लक्षण? लक्षणम ग्राह्यत्व मतलब जानते ही है, ग्राह्यत्व नाम प्रत्यक्ष विषयत्व। जो कर तो ग्राह्यत्व की जगह वो जोड़ के बोल दो। हाँ, जन्य जोड़ना। अरे श्रोत्रेण ग्राह्य श्रोत्र ग्राह्य, तृतीया का जन्यत्व अर्थ ही है, आया कि नहीं? तो श्रोत्रेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वम शब्दस्य लक्षणम, है ना। श्रोत्रेंद्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है, किसका? ककार खकार आदि शब्दों का ग्रहण होता है, तो उस प्रत्यक्ष का विषय वो शब्द हुआ, प्रत्यक्ष विषय तो भी गया, गुणत्व भी उसमें चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा। नहीं आया तो चलो उसी को शॉर्ट में हम लोग जैसे लिखा वैसे ही बोलेंगे। क्या लक्षण बन गया? बोलो। बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। पदकृत्य अपने से करना हो तो कर लो, विशेषण दल हटा दो तो क्या लक्षण बनेगा? बोलो, दोष क्या आएगा? तो रूपादि जो गुण है उनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी 23 गुणों में। रूपादि 23 मतलब संस्कार को छोड़ के, संस्कार 24 है उसको छोड़ दो, रूपादि 23 में आएगी। शब्द के अतिरिक्त जो 23 गुण हैं, हाँ, उनमें अतिव्याप्ति बोलो ना, शब्दातिरिक्त जो रूपादि गुण है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं? समझ के रखना इन सब चीजों को। हम भी समझ रहे कि आप समझ के बोले, लेकिन वाणी को स्पष्ट करिए, उलझे नहीं, इसलिए आपको साफ कराते। बन गया? उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए विशेषण दल देना पड़ेगा। श्रोत्र ग्राह्यत्वम ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। क्यों वारण हो जाएगा? क्योंकि जो गुणवादी हैं उस श्रोत्रेंद्रिय से उनका ग्रहण कोई भी गुण का होता है, रूप रस गंध स्पर्श श्रोत्रेंद्रिय से किसी का ग्रहण नहीं होता है, तो श्रोत्र ग्राह्यत्व उसमें नहीं जाएगा, वारण हो गया। चलो यही कह दो, श्रोत्र विशेषण दल ही दे दो तो लक्षण क्या बनेगा? तो शब्दत्व में और शब्दाभाव हमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि यो गुणो येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गता जाति ही तद्भावस्य तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। तो जब शब्द का श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण होता है तो शब्द में रहने वाली जो जाति, शब्दत्व जाति और उस शब्द का अभाव, इनका भी ग्रहण श्रोत्रेंद्रिय से ही होता है। जैसे हम अभी देखो बोले क, तो अब अभी इसके पहले ख बोला था, क बोला था, क बोला, ख बोला था क्या? तो ख शब्द के अभाव का ज्ञान हुआ किस इंद्रिय से हुआ? अरे उस शब्द के अभाव का भी और शब्द में रहने वाली शब्दत्व जाति का भी श्रोत्र इंद्रिय से ही ज्ञान होता है। तो श्रोत्र ग्राह्यत्व तो कहाँ कहाँ चला जाएगा? शब्दत्व में और शब्दाभाव में। लक्षण किसका कर रहे हैं? शब्द का कर रहे हैं, तो इसमें भी चला गया, तो इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगा। तद्वारणाय ये विशेषण दल देना विशेष दल देना पड़ेगा। दे देंगे तो वारण हो जाएगा, क्योंकि शब्दत्व गुण है, शब्दाभाव गुण है, अभाव है, तो गुणत्व दोनों में से कहीं नहीं रहेगा, तो वारण हो गया। सरल है, पढ़ लो। क्या लक्षण बन गया? वही लिखा, पढ़ो। आकाश मात्र वृत्ति। हाँ, ये भैया शब्द जो गुण है कहाँ रहता है नो? कौन द्रव्य में रहता है? तो कहा आकाश मात्र वृत्ति। आकाश मात्रे वृत्तिर यस्य सह। आकाश मात्र वृत्ति विसर्ग किया है ना, आकाश मात्र में रहता है, आकाश में ही रहता, और किसी पृथ्वी जल तेज आत्मा मन इनमें कहीं शब्द नहीं रहता है। आया कि नहीं? शब्द उत्पन्न करने में वो पृथ्वी आदि कारण हो सकते हैं, निमित्त कारण। आया कि नहीं आया? अरे पृथ्वी दो टकराएगी तो संयोग होगा, ये सब होगा, लेकिन शब्द रहेगा कहाँ पर? समय संबंध है ना, आकाश में ही रहेगा। आकाश में ही रहेगा, तो आकाश मात्र वृत्ति ही बन गया। चलो।
आकाशमात्र वृत्तिः स द्विविधः सद्विविधः सह यानी शब्द शब्दः। शब्द द्विविधः वो शब्द दो प्रकार का है क्या क्या भैया ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्चेति ध्वन्यात्मक वर्णात्मकश्च तो ध्वन्यात्मक कोई शब्द है और कोई वर्णात्मक शब्द है आया कि नहीं ध्वन्यात्मक शब्द जैसे नगाड़ा वगाड़ा बजते हैं तो शब्द होता है कि नहीं होता है तो वो शब्द कौन सा शब्द है वर्णात्मक न है ध्वन्यात्मक है आया कि नहीं आया वहाँ वर्णों का पान क ख ग घ का पान नहीं ना होता है वो ध्वन्यात्मक शब्द है ना नगाड़ा वगाड़ा पीटते हैं चाहे कुछ वाद्य वगैरह बजाते हैं चाहे ऐसे टकराया तो ये जो आवाज़ हुई ये सब आवाज़ ये शब्द है लेकिन ध्वन्यात्मक शब्द है ना अभी बताएंगे उदाहरण भी और वर्णात्मक कौन सा है तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं संस्कृत भाषा वगैरह चाहे गुजराती हिंदी मराठी ये जो क ख ग घ ग जो बोलते हैं तो वो सब कौन भाषा है वो शब्द कौन सा शब्द है वर्णात्मक शब्द है चलो वही कह रहे तो सद्विविधा शब्द द्विविधा ध्वन्यात्मक हो वर्णात्मक चलो चलो तत्र ध्वन्यात्मको तत्र मतलब द्वयो हो मध्य वो जो दो भेद बताए उसमें जो सबसे पहला है ध्वन्यात्मक तत्र ध्वन्यात्मका भेदयादौ भेरी आदो भेरी आदि है ना नगाड़ा आदि मृदंग आदि में जो शब्द होता है वो शब्द ध्वन्यात्मक शब्द है ना मुरली उरली बजाते हैं तो शब्द होता है ना वो सब शब्द बुलेट उलेट चलती है तो होता है ना पट 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 है ना तो वो ध्वन्यात्मक शब्द अब उसका हम अनुकरण करें पट 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 तो ये पट 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 जो हुआ वो तो वर्णात्मक हो जाएगा है ना लेकिन वो जो बुलेट से जो आवाज हो रहा है वो ध्वन्यात्मक शब्द है समझे चलो ध्वन्यात्मको भेरियादौ वर्णात्मकः संस्कृत भाषादि रूपः वर्णात्मक शब्द कौन है तो संस्कृत भाषा आदि रूप संस्कृत भाषा आदि से और भी हिंदी गुजराती मराठी जितनी भी भाषा है दुनिया की अंग्रेजी सब आया कि नहीं तो ये जो शब्द है वो वर्णात्मक शब्द है चलो न्याय बोल हाँ चलो जो छोटा हो वो कर लो पहले पदकृत्य कर लो श्रोत्रेति श्रोत्रेति क्या कह रहे प्रतीक लिया ना श्रोत्रग्राह्यो गुणा शब्द चलो शब्दत्वेति व्याप्ति वारणाय गुणैति नहीं आया अरे क्या कह रहे बताओ तुम बताओ इसका मतलब यदि श्रोत्र ग्राह्य तो यही लक्षण रखेंगे तो शब्दत्व में और शब्दाभाव में अधिव्याप्ति हो जाएगी इन्होंने शब्दत्व लिखा है तो कोई बात नहीं वो उपलक्षण है स्वबोधकत्व सती स्वेदर बोधकत्व शब्दत्व से शब्दत्व भी समझो और शब्दाभाव को भी समझो एक बता दिया कहीं अधिव्याप्ति आप ये नहीं कि इसी में मात्र नहीं ना किया कि शब्दत्व मात्र में अरे शब्दत्व में अधिव्याप्ति और भी शब्दाभाव में भी हो जाएगी चलो तो इसका वारण करने के लिए देना पड़ेगा तो वही लिखे पढ़ो शब्दत्व अतिव्याप्ति वारणाय चलो 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 रूपादि वारणाय श्रोत्रग्राह्येति नहीं आ रहा है क्या मतलब बताओ तुम खाली गुणत्व पद ही दे रहे हैं विशेष गुणत्व ही लक्षण करे तो जो रूप आदि है गुण को छोड़ करके रूप आदि जो है गुण को छोड़ के अब गुण को छोड़ के रूप आदि कौन होंगे शब्द को छोड़ करके जो रूप आदि है उनमें शब्द को छोड़ के रूप आदि द्रव्य भी हुआ उधर कर्म भी हुए 23 गुण शब्दों को छोड़ करके जो रूप आदि गुण यहाँ तक बोलोगे तो साफ होगा कोई भी शब्द छोड़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा आया शब्द को छोड़कर जो रूप आदि 23 गुण है उनमें अतिव्याप्ति होने लगेगी तद्वारण है उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए श्रोत्र ग्राह्यत्व तो ये पद देना पड़ेगा चलो वही कह रहे पढ़ो रूपादि वारणाय श्रोत्रग्राह्य इति वस्तुतस्तु करके देखो क्या कह रहे पंडित जी श्रोत्रोत्पन्न शब्दस्यैव श्रोत्रग्राह्यत्वेन तद भिन्ने अव्याप्ति वारणाय श्रोत्रग्राह्य जातिमत्वे तात्पर्यात् गुणपदम अनुपादेयमेव ये वस्तुतस्तु करके कुछ विशेष बात बताना चाह रहे हैं ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं एक बार पढ़ लो तो वस्तुतस्तु श्रोत्रोत्पन्न शब्दस्यैव श्रोत्रग्राह्यत्वेन तद भिन्ने अव्याप्ति वारणाय श्रोत्रग्राह्य जातिमत्वे तात्पर्यात् गुणपदम अनुपादेयमेव चलो देखो ध्यान से समझ लो क्या कहना चाह रहे देखो हम ये कर रहे सुनाई दिया कुछ शब्द आपको है ना सुनाई दे रहा तो ये कौन सा शब्द आपने सुना ध्वन्यात्मक शब्द को सुना ठीक कह रहे हो तो वो जो शब्द आपके श्रोत्र इंद्रिय ने ग्रहण किया तो कैसे यहाँ जो शब्द उत्पन्न हुआ यहाँ जो आकाश में उस शब्द को सुना कि कौन से शब्द को सुना इस देश में तो ये शब्द मतलब आपकी श्रोत्र इंद्रिय यहाँ आई शब्द वहाँ आया शब्द कैसे आएगा शब्द तो गुण है ना बाबा
आने जाने की जो क्रिया है, क्रिया किस में रहती है? द्रव्य में रहती है। शब्द तो क्या पदार्थ है? गुण है। तो गुण में क्रिया रहती है क्या? गुण में कोई क्रिया होती है क्या? तो शब्द कैसे आएगा वहाँ? दो पक्ष है। देखो, दो ये शब्द हमने किया, आपने शब्द को सुना। अब आपको दो विकल्प दे रही है, शब्द वहाँ पर आया और आपने सुना कि आपकी जो श्रोत्रेंद्रिय वो यहाँ आई और इसने ये शब्द को सुना। क्या है दोनों में से? बताओ। श्रोत्रेंद्रिय आई। श्रोत्रेंद्रिय किसको कहते हैं? अब बताओ जरा। इंद्रिय है वो। कौन सी? कौन इंद्र किसको कहते हैं श्रोत्रेंद्रिय? बताओ, पढ़े हैं ना हम लोग। श्रोत्रेंद्रिय किसको कहते हैं? आकाश को न कहते हैं। कर्ण विवरवर्ती, कर्ण संस्कुल्यवच्छिन्न जो आकाश है वो श्रोत्रेंद्रिय है। आकाश तो सब जगह है, सभी आकाश को हम श्रोत्रेंद्रिय नहीं कहते हैं बाबा, है ना। ये जो कर्ण संस्कुल्यवच्छेद है ना, जो आकाश है, उसी को हम क्या कहते हैं? श्रोत्रेंद्रिय है कहते हैं। उस कर्ण संस्कुल्यवच्छिन्न जो आकाश है, आकाश में भी कोई क्रिया नहीं होती है। कैसे श्रोत्र कान आपका उठ के वहां आ गया? अरे श्रोत्रेंद्रिय तो यही ना है, कर्ण संस्कुल्यवच्छिन्न आकाश तो यही ना है, वो वहां कहाँ से आ जाएगा? तब फिर तो बताओ, ये शब्द आप सुन रहे हैं तो शब्द आपके कान के पास आया कि आपका श्रोत्रेंद्रिय इधर आके सुनी? क्या है न शब्द वहां आ सकता है, क्योंकि शब्द गुण है तो उसमें कोई क्रिया नहीं होगी। श्रोत्रेंद्रिय भी कहाँ से आएगी? श्रोत्रेंद्रिय आकाश रूप है ना बाबा। आकाश तो विभू पदार्थ है, उसमें कहाँ क्रिया होती है? क्रियावत द्रव्य कौन कौन है? मन ही है। आकाश में कोई क्रिया होती है? आकाश काल आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती। विभू पदार्थ है सब, क्रिया नहीं ना रहती इसमें, तो वो भी यहाँ आ जा नहीं सकती है। तो क्या बात है? तो ध्यान से समझिएगा कि होता क्या है। जैसे जलाशय है तो उसमें हमने दूर से एक पत्थर फेंका उसमें, है ना। तो पत्थर जैसे ही जलाशय में फेंका तो क्या होता है? तरंग उठती है कि नहीं उठती है? एक तुरंत तरंग उठी, फिर उससे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एक क्रमशः तरंगे उठी और किनारे तक वो तरंग गई कि नहीं गई? तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ये जो हमने शब्द यहाँ हुआ इस देश में, तो वो दसों दिशाओं में वो शब्द एक दूसरे, दसों दिशाओं में एक एक शब्द को पैदा करेगा, समझना। फिर वो शब्द दूसरे शब्द को, वो शब्द दूसरे कहाँ तक? आपके श्रोत्रेंद्रिय पर्यंत उन शब्द को पैदा करेगा। समझे बात? समझना ध्यान से। विचितरंग न्याय न, इसी को विचितरंग न्याय कहते हैं। जैसे वो तरंग एक के बाद एक तरंग उठी, जैसे ही पत्थर फेंका, पत्थर वो पानी में जाते ही तरंग उठती है कि नहीं उठती है? तो एक तरंग उठी, फिर उससे दूसरी, उससे तीसरी, उससे चौथी, किनारे पर्यंत वो तरंग क्रमशः जाती है। वही तरंग नहीं ना है, एक तरंग उठ के तो खत्म हो गई, उससे दूसरी तरंग उठी, तीसरी, ऐसे क्रमशः अनेक तरंग होती है, किनारे पर्यंत जाती है। वैसे ही यहाँ पर जो एक शब्द यहाँ पर हुआ, चाहे हम बोल भी रहे उसमें भी आप लगा सकते हैं, नहीं कि चुटकी बजाए तभी। अरे शब्द चाहे ध्वन्यात्मक हो वर्णात्मक हो, ये शब्द तो ये तद देश में ही ना उत्पन्न हुआ। ये तद देश जो आकाश है यही ना उत्पन्न हुआ। तो अब ये शब्द क्या करेगा? दसों दिशाओं में एक एक शब्द को पैदा करेगा। वो शब्द दूसरे शब्द को, वो तीसरे को, वो चौथे को, वो पांचवे को, वो छठे को, ये सातवें को, क्रमशः हो जाएगा आपके श्रोत्रेंद्रिय पर्यंत वो जाता जाएगा। तो आपने वहाँ पर जो श्रोत्र देशावच्छेदेन जो शब्द उत्पन्न हुआ, उस शब्द को आपने ग्रहण किया। उस शब्द को आपने श्रोत्रेंद्रिय से आपने किसका ज्ञान, कौन शब्द का ज्ञान हुआ? जो एतद देश में उत्पन्न हुआ उस शब्द का ज्ञान हुआ क्या? मध्य देश में जो जितने शब्द हुए उनका ज्ञान हुआ क्या? कौन से? जो श्रोत्र देश में जो शब्द उत्पन्न हुआ उस शब्द का आपने श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण किया, ज्ञान किया। समझे बात को? तो अब देखिए आपका लक्षण क्या है, पढ़ो भैया। श्रोत्रोत्पन्न शब्द से, अरे लक्षण क्या है पूछ रहे हैं तो पंक्ति बाँच रहा है। क्षणम यही ना बना के, श्रोत्र ग्राह्य हो और गुण हो। तो श्रोत्र ग्राह्य शब्द तो जो श्रोत्र देशावच्छेदेन जो शब्द उत्पन्न हुआ वही ना श्रोत्र ग्राह्य है, वो गुण भी है। उस शब्द में तो लक्षण हो गया। जो ये मध्यवर्ती जितने शब्द वो थे उसमें श्रोत्र ग्राह्यत्व है क्या? नहीं है। अथवा तो इस देशावच्छेदेन जो आद्य शब्द है उसमें श्रोत्र ग्राह्यत्व है क्या? नहीं है। गुणत्व है क्या? नहीं है।
गुणत्व तो गुणत्व है। है। बगलोल आदमी हो, गुणत्व क्यों नहीं रहेगा शब्दों में? गुणत्व रहेगा। अरे गुणत्व तो रहेगा, फ्लो में मत चलो बाबा, गुणत्व तो उसमें रहेगा, लेकिन श्रोत्रग्राह्यत्व नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो इन सब शब्दों में क्या हो गया? अव्याप्ति। हो गई, ये कहना चाह रहे हैं। वस्तु तस्तु वाला आदमी ये शंका उठा के कुछ समाधान भी दे रहा है ना। बात बैठ गई कि नहीं बैठ गई? कि ये जो विचितरंग न्याय है ना, शब्द धारा हो रही है, एक के बाद एक शब्द उत्पन्न हो रहा है। यहाँ देखो होता क्या है, जैसे ही एक शब्द प्रथम शब्द हुआ, वो शब्द अपने उत्तरवर्ती शब्द को क्या कर देगा? पैदा करा देगा। आया कि नहीं? वो उत्तरवर्ती जो दूसरा शब्द है वो तृतीय शब्द को उत्पन्न कर देगा, और ये द्वितीय शब्द पूर्व वाले शब्द का नाश कर देगा। पूर्व वाले शब्द का नाश कर देगा और उत्तर वाले शब्द को पैदा कर देगा, और तीसरा शब्द जो है वो चौथे को पैदा करेगा, दूसरे का नाश करेगा। इस क्रमशः शब्द की एक धारा होती है, वो श्रोत्र देश पर्यंत जाती है। तो वो आप जो श्रोत्रेंद्रिय से जो शब्द का ग्रहण कर रहे हैं, वो ना श्रोत्र देशावच्छेद ना जो शब्द है उसी का ग्रहण हो रहा है। ये मध्यवर्ती शब्द चाहे आद्य शब्द जो है उसका तो श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण हो नहीं रहा है, तो श्रोत्रग्राह्यत्वम दल उसमें नहीं गया। लक्ष्य तो वो भी था, अरे शब्दत्व है ना, शब्द सारे शब्द लक्ष्य है, तो लेकिन आपका लक्षण नहीं जा रहा है। बैठ गई बात? क्या लक्षण बनाने पर कहाँ अव्याप्ति? बताओ नमन। श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, ये लक्षण बनाने पर जो हमारे श्रोत्र देशावच्छेद यानी कि बहिर्भूत जो शब्द है वहाँ पर बहिर्भूत मत कहो, अंदर बहिर की बात नहीं है। आया कि नहीं आया? जो जिसका ग्रहण नहीं हो रहा, मध्यवर्ती शब्द कह दो, है ना, जो श्रोत्र देशावच्छेद न उत्पन्न हुआ जो शब्द है उसको छोड़ के जो मध्यवर्ती शब्द है वो सब शब्दों में क्या हो जाएगी? अव्याप्ति हो जाएगी। अव्याप्ति हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हो जाएगी। पढ़ो वस्तु तस्तु अब क्रम से, वस्तुतस्तु ध्यान से धीरे धीरे पढ़ो, लगाते भी चलो। वस्तुतस्तु श्रोत्रोत्पन्न शब्दस्यैव श्रोत्रग्राह्यत्वेन, हाँ, श्रोत्रोत्पन्न जो श्रोत्र देशावच्छेद है ना, आकाश में उत्पन्न जो शब्द है वही श्रोत्रग्राह्य है। आया कि नहीं आया? श्रोत्रोत्पन्न शब्दस्यैव श्रोत्रग्राह्यत्वेन तद भिन्ने, तद भिन्न, उससे भिन्न जो शब्द है, मध्यवर्ती शब्द आद्य शब्द जो भी, हाँ, तद भिन्ने अव्याप्ति वारणाय, उसमें अव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? अव्याप्ति होगी। किस लक्षण की? श्रोत्रग्राह्यत्व इस दल की। दलों की अव्याप्ति कब से होने लगी? श्रोत्रग्राह्यत्व दलों में अव्याप्ति होती है, ये होता है विशेष दल में अव्याप्ति। ये कब से होने लगा? रे लक्षण में ना अतिव्याप्ति अव्याप्ति होती है, श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वम इस लक्षण में। अरे ये विशिष्ट लक्षण नहीं ना गया, विशेष दल जाने से लक्षण गया नहीं कहा जा सकता है। ये आपका विशिष्ट लक्षण तो नहीं गया ना, तो लक्षण में अव्याप्ति हो जाएगी। हाँ, तद भिन्ने अव्याप्ति वारणाय, अव्याप्ति होगी तद वारणा, उस अव्याप्ति का वारण करने के लिए श्रोत्रग्राह्य जाति मत्वे तात्पर्यात् गुण, ये आपको जाति घटित लक्षण में तात्पर्य है, ये आपको कहना पड़ेगा कि श्रोत्रग्राह्यत्व का मतलब है श्रोत्रग्राह्य जाति मत्वम, है ना, जाति घटित करना पड़ेगा, सीधी बात है। क्या कहना पड़ेगा? श्रोत्रग्राह्य जाति मत्वम, ये आपको लक्षण बनाना पड़ेगा, इसी में मूलकार का तात्पर्य है, आपको कहना पड़ेगा। तो जब ये कर देंगे तो लक्षण क्या बन जाएगा? बोलो। श्रोत्रग्राह्य जाति मत्वे सति गुणत्वम शब्दस्य लक्षणम, ये बताएगा श्रोत्रग्राह्य जाति कौन है? शब्दत्व शब्दत्व जाति है। तादृश शब्दत्व जाति मत कौन होगा? सभी शब्द हो जाएंगे, जो स्त्रोत्र देश में उत्पन्न हुआ वो भी हो जाएगा। मध्यवर्ती भी शब्द में शब्दत्व जाति तो रहती ही है, तो श्रोत्रग्राह्य जाति मत्वम सभी शब्दों में चला गया कि नहीं चला गया? तो अव्याप्ति का वारण हो गया। गुणत्वम तो सभी में है ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो लक्षण चला गया। अव्याप्ति का ऐसे वारण करना पड़ेगा। क्या लक्षण बनाना पड़ेगा? श्रोत्रग्राह्य जाति मत्वे सति गुणत्वम शब्दस्य लक्षण, लक्षण हम ये कहना पड़ेगा। अब जब ये जाति घटित लक्षण आप बना दिए, अब गुण पद का क्या? गुणत्वम ये विशेष दल किस लिए दिए थे? आप बात विचार करिए, किस लिए दिए थे? शब्दत्व और शब्दाभाव भाव में अतिव्याप्ति वारित करने के लिए। अब अतिव्याप्ति होगी क्या? गुणत्व पद नहीं भी दे दो, नहीं क्योंकि श्रोत्रग्राह्य जाति कौन जाति है? शब्दत्व जाति। वो शब्दत्व जाति मत, कभी भी शब्दत्व होगा क्या? नहीं होगा। शब्दाभाव होगा क्या? नहीं होगा। शब्दत्व जाति मत तो शब्द गुण न होगा, उसी में जाति मत हो जाएगा। शब्दत्व शब्दाभाव में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो गुणत्वम ये विशेष दल देने की जरूरत नहीं है, अनावश्यकम। पढ़ो, वही कह रहे, पढ़ो। अव्याप्ति वारणाय, आगे पढ़ो।
श्रोत्रग्राही जातिमत्वे तात्पर्यात् गुणपदम अनुपादेयमेव। गुणपदम अनुपादेयमेव, गुणपद देने की कोई जरूरत नहीं है। बैठी बात, क्या लक्षण तो बना दिया जाए, श्रोत्रग्राही जातिमत्वम शब्द से लक्षणम। यही लक्षण बना दो, समन्वय हो जाएगा ना। अब कोई दोष नहीं है। चलो आगे हो गया पदकृत्य। चलो चलो चलो, शब्दम लक्षयति श्रोत्रेति, शब्द का लक्षण कर रहे हैं श्रोत्रेति। चलो चलो, शब्दत्वे व्याप्ति वारणाय गुणैति, गुण इति है ना, गुणत्व में विशेष दल किस लिए दिया। अब टीका बदलती है तो आप उस विचार से मत बैठिए, और टीका बदले तो वो अब शुरू से न विचार करेगा, इसमें उलझना नहीं है बिल्कुल। अब वो समझ नहीं रहा कि अरे अभी तो हम कहे हैं ये वो, अरे सब टीका बदली, वो अपने तरीके से अपने सिरे से विचार करेगा, नए सिरे से, है ना। तो चलो उसमें घबराना नहीं। बोलो क्या आया, शब्दत्वे व्याप्ति वारणाय गुणैति, गुणत्व दल शब्दत्व में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए, शब्दत्व और भाव में भी जाने रहे ना, एक कह दिए तो। हाँ चलो, रूपादावति व्याप्ति वारणाय श्रोत्रेति, हाँ रूपादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए श्रोत्रेति, श्रोत्रेति, तो श्रोत्र न कहो। अच्छा चलो क्रम से ही करो, ध्यान से करो, ऐसा मत करो जल्दबाजी में, समझ गए पदार्थ, लेकिन क्रम से करो। क्या आया, क्रम से करो। शब्दत्वे व्याप्ति वारणाय गुणैति, हाँ चलो, लक्षण क्या बनाया जाए, श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वम शब्द ये तो बना है। गुणत्व दल न दे तो क्या बनेगा, श्रोत्रग्राह्यत्वम शब्द से लक्षणम, तो क्या लक्षण बन जाए, ये बन जाएगा तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी, शब्दत्व और शब्दाभाव में। क्योंकि श्रोत्रग्राह्यत्व उसमें भी है ना। यो गुणो ये इंद्रियण गृह्यते इति न्यायात्, है कि नहीं है। तो अतिव्याप्ति तद्वारणाय दल देना पड़ेगा, तो गुणत्व में विशेषण दीजिए तो वारण हो जाएगा। ये तो जान रहे, क्योंकि शब्दत्व और शब्दाभाव में गुणत्व नहीं रहता है। इन सब चीजों को बोलिए, आप लोग बोलिए, अभी ये नहीं कि हम ही सब बोले, तो वारण हो जाएगा। चलो अब कहा कि भैया गुणत्व दल ही दो, क्या दल दो, यही कह रहे हैं। किसका कर रहे थे, रूपादावति व्याप्ति वारणाय श्रोत्रेति, स्त्रोत्र का ही हटा रहे हैं। स्त्रोत्र का ही हटा रहे हैं। चलो स्त्रोत्र हटाओ खाली। प्रत्यक्ष विषयत्व सति गुणत्वम, हाँ ग्राह्यत्व सति गुणत्वम, जिसका ज्ञान होता हो और गुण हो, है ना। तो रूपादि का भी तो क्या होता है, ज्ञान होता है कि नहीं होता है। चक्षुर इंद्री से, कौन इंद्री से, तो आपने कहा नहीं, ग्राह्य तो होना चाहिए, प्रत्यक्ष विषय तो होना चाहिए। तो रूपादि ही सभी गुणों में मत कह देना रूपादि 23 गुण इसको लगी है वो। अरे बहुत सारे अतीन्द्रिय गुण हैं, बहुत सारे गुरुत्व अदृष्ट भावना वगैरह अतीन्द्रिय गुण है कि नहीं है। तो ये मत कह देना है रूपादि 23 गुणों में, ये मत चलाना। अरे खाली गुणत्व हम नहीं रख रहे, खाली गुणत्व हम रखते हैं तब तो रूपादि आप कहते हैं कि शब्दातिरिक्त रूपादि सभी गुणों में 23 गुणों में अतिव्याप्ति। लेकिन जब श्रोत्र दल ही हटा रहे, विशेषण में खाली श्रोत्र अंश ही हटा रहे, तो लक्षण क्या बना आपका, ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम शब्द से लक्षणम। तो प्रत्यक्ष विषयत्व सति गुणत्व करोगे तो सभी गुणों में नहीं न जाएगा बाबा। तो ध्यान रखना, वो रूपादि जो प्रत्यक्ष के विषय भी बनते हैं और गुण भी है, उसमें अतिव्याप्ति। तो ऐसे रूपादि में अतिव्याप्ति तद्वारणाय स्त्रोत्र पदम, तो स्त्रोत्र पद दे देंगे तो रूपादि में अतिव्याप्ति वारित हो जाएगी, क्योंकि रूपादि जो है वो श्रोत्रेंद्रिय से ग्राह्य, चक्षुरिंद्रिय से ग्राह्य, श्रोत्र ग्राह्य नहीं है। तो श्रोत्र ग्राह्य तो नहीं जाएगा, वही कह रहे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। रूपादावति व्याप्ति वारणाय श्रोत्रेति, चलो बहुत सुंदर। सत्रिविधा, सत्रिविधा, सह यानी शब्द त्रिविधा, है ना। वो शब्द जो है वो 3 प्रकार का है। देखो मूल में तो कहा था सद्विविधा, है ना, क्या क्या, लेकिन ध्यान रखना ये प्रकारांतरेण भेद कर रहे हैं, है ना, कोई विरोध नहीं है। अरे एक ही चीज का अलग अलग रूप से भेद प्रभेद कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पदार्थ एक ही है, उसी को प्रकारांतरेण कुछ बताया जाए, प्रकारांतरेण कुछ भेद हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। चलो यहाँ प्रकारांतरेण यहाँ पर भेद कर रहे हैं, है ना। तो सत्रिविधा, शब्द त्रिविध, शब्द 3 प्रकार का है। क्या क्या भैया पढ़ो। संयोगजो विभागजः शब्दजश्चेति, हाँ संयोगज शब्द, विभागज शब्द और शब्दज शब्द, आया कि नहीं। संयोगज शब्द, ये 2 हाथों का संयोग हुआ, इस संयोग से भी शब्द पैदा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब वो ध्वन्यात्मक भी हो वर्णात्मक भी हो, उससे हमें कोई आग्रह नहीं। अब हम प्रकारांतरेण कर रहे हैं, आया कि नहीं। तो संयोग जैसे ये किया, देखो ये हाथ का और ये उत्पीठिका का
संयोग हुआ, संयोग से क्या हुआ? शब्द हुआ। तो ये जो शब्द यहाँ पर हुआ वो कौन सा शब्द कहलाएगा? संयोगज शब्द। संयोगज शब्द। संयोग का चर्चा चल रही है, शब्द की चल जा रहे, थोड़ा वश में रहो, पगला मत जाओ, शब्द के भेद न कर रहे हैं। चलो संयोगज शब्द। ये संयोगज हुआ। फिर दूसरा विभागज, विभाग से भी शब्द होता है। आप कहेंगे विभाग से कैसे शब्द होगा? तो देखो पेड़ की कोई डाली हो, बीच में से फाड़ दे, विभाग कर दे तो चट 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 आवाज होती है कि नहीं होती है? तो वो जो शब्द हुआ वो संयोगज है क्या? नहीं। कैसा है वो? विभागज शब्द। विभाग करने के कारण, विभाग से उत्पन्न हुआ जो शब्द है उसको विभागज शब्द कहेंगे। नहीं आया विभागज हो जाएगा। फिर तीसरा शब्दज शब्द, शब्द से भी शब्द होता है। तो आपको बता ही दिए, अरे जो शब्द धारा उत्तरोत्तर हुई कि नहीं, तो प्रथम शब्द है वो तो शब्दज शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन वो प्रथम शब्द से जो द्वितीयादि शब्द हुए वो सब किससे पैदा हो रहा है? शब्द से ही शब्द उत्पन्न हो रहा है ना। तो शब्दज शब्द, द्वितीयादि जो शब्द है जो कर्ण पर्यंत आपके आए वो सब शब्द कैसे कहलाएंगे? न वो संयोगज है न विभागज है, वो शब्दज, शब्द से होने वाले शब्द है। बैठ गए? वही कह रहे, पढ़ो पढ़ो। सत्रिविधः संयोगजो विभागजः शब्दजश्चेति। चलो चलो, यथा करके अब सबका एक एक दृष्टांत भी दे रहे, पढ़ो। यथा भेरी दंड संयोगजो झांकारादि शब्दः। हाँ, भेरी और दंड का, अरे नगाड़े और दंड का, मृदंग और दंड का, मृदंग और हाथ का, इन सब का जब संयोग होता है तो शब्द होता है कि नहीं होता है? तो वो कौन सा शब्द है? संयोगज शब्द। संयोगज है। ये जो हम बोल रहे हैं मुंह से क ख ग घ, ये कौन सा होगा? जो प्रथम शब्द है, द्वितीयादि तो शब्द आएंगे, लेकिन प्रथम शब्द कौन सा होगा? संयोगज। संयोगज। अरे वो कंठ तालु का अभिघात होता है ना, संयोग होता है। कंठ तालवाद्य अभिघात होने से जो शब्द हुआ वो भी संयोगज के अंतर्गत आएगा। बेटी बात, चलो वही कह रहे, पढ़ो। यथा भेरी दंड संयोगजो झांकारादि शब्दः। झांकार आदि जो शब्द है जो भेरी और दंड के संयोग से, है ना, नगारा और दंड का संयोग होने से जो ढम ढम आवाज आएगी नहीं, तो वो जो शब्द है वो संयोगज शब्द है, झांकार आदि शब्द। हाँ चलो। हस्ताविघात संयोगजन्यो मृदंगादि शब्दः। हाँ, ये भी संयोगज शब्द। दूसरा भी दृष्टांत दे रहे हैं कि हस्त और मृदंग का जो संयोग हुआ उससे भी शब्द हुआ, वो भी संयोगज शब्द है। पढ़ो पढ़ो। हस्ताविघात संयोगजन्यो मृदंगादि शब्दः। मृदंग का जो शब्द है वो भी वही है, संयोगज शब्द है। चलो। वंशे पाठ्यमाने दलद्वय विभागजश्च चटा शब्दः। हाँ, दूसरे विभागज शब्द का उदाहरण दे रहे हैं कि भाई वंश जो होता है ना, बास आदि जो भी होता है उसको आप ऐसे फाड़ेंगे तो विभाग किया आपने, तो ये विभाग से जो शब्द हुआ चट चटा शब्द, वो कौन सा शब्द? वो संयोगज शब्द है क्या? विभागज शब्द है। वही कह रहे, पढ़ो। वंश से पाठ्य माने, वो मतलब वंश को पाठ्य माने फाड़ने पर दलद्वय विभागजः चट चटा। दलद्वय विभागजः, दलद्वय दोनों दलों का विभाग हुआ, तो दलद्वय विभागजः। अरे ऐसे लकड़ी वकड़ी भी तोड़ते हैं आप तो शब्द होता है कि नहीं? ऐसे आप लकड़ी को तोड़ देंगे टक से आवाज आएगी कि नहीं आएगी? तो वो भी विभागज शब्द है, ठीक है ना। दलद्वय दलद्वय विभागजः चट चटा शब्द। हाँ, दलद्वय के विभाग से होने वाला ये चटचटा शब्द जो है वो विभागज शब्द कहलाएगा। चलो। शब्दोत्पत्ति देशमारभ्य श्रोत्र देश पर्यंतम वीची तरंग न्यायेन कुदुम्ब मुकुल न्यायेन वा निमित्त पवनेन शब्द धारा जायन्ते तत्र उत्तरोत्तर शब्दे पूर्व शब्दः कारणम। तो ये शब्द का उदाहरण दे रहे हैं, तो आप समझ गए कि ये जो प्रथम शब्द हुआ वो शब्द तो नहीं है। जैसे हमने राम बोला, तो ये जो प्रथम शब्द जो बोले हम कंठतालवाद्य विघात से जो प्रथम राम शब्द पैदा हुआ वो शब्द नहीं है, वो तो संयोगज शब्द है। लेकिन उसके बाद जो द्वितीयादि राम शब्द उत्पन्न हुए आपके श्रोत्रेंद्रिय पर्यंत जितने भी राम शब्द उत्पन्न हुए वो सब शब्द शब्द है, क्योंकि पूर्व शब्द उत्तर शब्द के प्रति कारण होता है। प्रथम शब्द द्वितीय को करेगा, द्वितीय तृतीय को करेगा, तो ये सब पूर्व वाला शब्द उत्तर शब्द के प्रति कारण होता है। तो शब्द के अंतर्गत ये आएंगे द्वितीयादि शब्द। ठीक हुआ? चलो अब ध्यान से लगाओ पंक्ति को। शब्दोत्पत्ति देशमारभ्य, शब्दोत्पत्ति देशमारभ्य, शब्दोत्पत्ति देश से लेकर के कहाँ पर्यंत? पर्यंतम, जो श्रोत्र देश पर्यंतम वीची तरंग न्याय। हाँ, इसमें वो न्याय दिखा दे रहा है कि जैसे तरंग एक के बाद एक उठती है ना, तो वो वीची तरंग न्याय ना
कुदुम्ब मुकुल न्याय कुदुम्ब, अरे कदम्ब मुकुल, कदम्ब का मुकुल होता है ना, पुष्प होता है, तो उसमें भी इस तरह से खिलता है। तो पहले एक चक्र का एक राउंड खिलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे बहुत सारे क्रमशः एक के बाद एक उत्पन्न होते हैं, होते कि नहीं होते। तो वो कदम्ब मुकुल न्याय ना, चाहे वो विचितरंग न्याय है ना, एक के बाद एक शब्द श्रोत्र उत्पत्ति देश से लेकर के देश पर्यंत उत्पन्न होते हैं, है ना। पढ़ो पढ़ो। बीची तरंग न्याय न कदम्ब मुकुल न्याय न वा निमित्त पवने, निमित्त पवने ना, पवन उसमें निमित्त होगा। अरे हवा जिस तरफ चलेगी, मान लीजिए उस तरफ बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे आप यहाँ बैठे, कोई पीछे भी बैठा, हवा इधर साइड की है, पीछे वाला नहीं सुना। अरे शब्द तो 10 दिशा में, लेकिन निमित्त पवन जो था उस दिशा में था, तो उस वाला मान लीजिए दूर भी उस दिशा में, कोई दूर भी बैठा वो सुन लिया, इधर थोड़ा उससे नजदीक भी बैठा था पीछे साइड में, लेकिन वो नहीं सुन पाया, हवा के कारण होता है। तो उस निमित्त पवन उसमें निमित्त होता है। तो निमित्त पवने न शब्द धारा जायन्ते, क्रमशः शब्दों की एक धारा होती है, एक के बाद एक शब्द उत्पन्न होते हैं। चलो। निमित्त पवने न शब्द धारा जायन्ते तत्र उत्तरोत्तर शब्दे पूर्व शब्द कारणम, पूर्व वाला शब्द उत्तरोत्तर शब्द में कारण है। चलो। तो ये जो उत्तरोत्तर वाला शब्द है, द्वितीयादि शब्द जितना, वो सब शब्द है, उसी को शब्द कहेंगे। बैठ गए बात? नहीं आया? चलो फिर। विभाग वाला शब्द है ये, वो भी हो जाता है संयोग शब्द, हाथ और लकड़ी का संयोग हुआ। तो हाथ और लकड़ी का संयोग करने से पैदा होता है शब्द, समझो बात को। अरे हाथ और लकड़ी के संयोग से वो शब्द यदि हुआ, वो चटचटा शब्द जो हुआ, वो हाथ और लकड़ी के संयोग के कारण हुआ है क्या? नहीं, वो तो ये चलो, ये हमने ये लकड़ी ये है ना, इससे हमने हाथ और इसका चटचटा शब्द हुआ नहीं, चाहे तोड़ना है, तोड़ेंगे तो हाथ, तो वो आपने किसके कारण हो रहा है बताओ ना। खाली आपने हाथ से लकड़ी को पकड़ा, इससे शब्द हो गया क्या? वो चटचटा शब्द विभाग के कारण न हो रहा है बाबा। अब वो विभाग क्यों हुआ, ये क्रिया से हुआ, ये सब उसमें पूर्व देखते जाएंगे क्या क्या आता है, आया कि नहीं आया। लेकिन वहाँ जो शब्द चटचटा शब्द हुआ, वो किसके कारण हुआ? विभाग के कारण हुआ ना, विभाग से न हुआ। दलद्वये पाट्यमाने, दोनों दल को जब फाड़े आप, तभी ना वो शब्द हुआ, नहीं हुआ। हो गया। अरे जैसे लकड़ी भी ले लो ना, ऐसे लकड़ी भी आप हाथ से ऐसे तोड़ेंगे तो टक से आवाज आएगी कि नहीं आएगी? तो वो शब्द कैसे संयोग के कारण हो रहा है, लकड़ी जोड़ी थोड़ी नहीं जा रही है। अरे दो लकड़ी ऐसे टकराए, जैसे वो डांडिया वांडिया ये लोग खेलते हैं, तो उसमें जो दो डांडिया जोड़ने से जो शब्द हुआ टन टन, तो वो शब्द तो संयोगज शब्द कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जो लकड़ी तोड़ने से जो शब्द हुआ, वो संयोगज कैसे कहे? अरे यहाँ तो विभाग न हुआ बाबा, है ना, तो वो संयोगज नहीं, विभागज शब्द वो कहलाएगा। ठीक हुआ। और कुछ? चलो आगे क्या है? न्याय बोधिनी हो गए। आगे क्या आया? बुद्धि आया। बुद्धि, तो चलो कितने गुण हो गए यहाँ तक? 15। रखिए पाठ यहाँ पर। चलो 1 घंटा के ऊपर ही पाठ हो गया, तो चलो इतना लगा लो। बुद्धि से अब क्रम से चलते हैं। इसमें बुद्धि से बहुत सारा टीका टिप्पणी हो गए है ना, शुरुआत में ही हम लोग कर लिए। तो एक बार थोड़ा पहले तो ये जो अभी चले उसी को अच्छे से लगाओ, याद करो, और उसके बाद ये बुद्धि से जो जो चल चुके थे उसको भी थोड़ा लगा लेना, तो फटाफट हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, है कि नहीं। चलो रखे फिर पाठ को। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।